Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद ख्वाब मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is getting admission into MS at Pias with Arif Arshad साहब। Arif Arshad साहब has done his MS Computer Science from Pias। बाकी उन्होंने एडमिशन कैसे अचीव किया, फीसिस क्या हैं प्यास की, स्कॉलरशिप अवेलेबल है, फेलोशिप के बारे में एंड अदर पर्टिनेंट क्वेरीज आरिफ अरशद साहब से ही डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आरिफ अरशद साहब, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। थोड़ा सा बता दीजिएगा कि बिफोर डीप डाइविंग इंटरव्यू पे आपका बेसिक फॉर व्यूअर्स क्या इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग मी। मैं एमएस कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ प्यास यूनिवर्सिटी से फिलहाल, और मेरा लास्ट सेमेस्टर है, तो अभी मतलब ठीक है, डन हो गया। इससे पहले बीएसपी आपने बीएस कहाँ से किया और एफएससी और मैट्रिक का बता दे थोड़ा सा। बीएस मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावुर से किया है, कंप्यूटर सिस्टम दिल्ली में, डन और एमएस प्यास यूनिवर्सिटी में, और मैट्रिक एफएससी मेरा वो भी बहावुर डिस्ट्रिक्ट। डन माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा, एक स्टूडेंट है जो अप्लाई करना चाहता है एमएस में, थोड़ा सा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बता दीजिएगा। फॉर्म्स वगैरह कहाँ से डाउनलोड करने होते हैं, या ऑनलाइन सिस्टम है, और जो है अपलोडिंग का क्या सिस्टम है, और फीसिस क्या है। थोड़ा सा सबसे पहले बिफोर टेस्टिंग जो जो प्रोसीजर चाहिए होता है उसका थोड़ा सा बता दीजिएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस इसका प्यास का बहुत ही ईजी है। इसमें यह है कि टोटली ऑनलाइन है। ठीक है, उसमें हमें सिर्फ ये करना होता है कि पहले हम एडमिशन डॉट प्यास पे जाके वहाँ पे अकाउंट बनाना होता है, जो कि आईडी कार्ड के थ्रू होगा। उसमें आईडी कार्ड आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते, तो आईडी कार्ड आपको एहतियात से वो देना पड़ेगा। उसके बाद ये कि सिंपली अकाउंट बना के आपने सिलेक्ट करना है कि आप किस डिग्री के लिए कर रहे हैं, लाइक डिग्री मीन्स बीएस, एमएस या पीएचडी। सिलेक्ट करके आपने जाके अपनी डिटेल्स वगैरह देनी होती है, नाम वगैरह, कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह, नेम वगैरह, बायो जो भी है। उसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड सारा, तो अपनी डिटेल्स जो बेसिक डिटेल्स होती है वो देनी होती है सिंपली। और उसके बाद इसके लिए फी होती है जो कि 3500 है। पिछले कुछ सालों से, नेक्स्ट टाइम कुछ चेंज हुआ है तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल तक 3500 है। और ये वैसे है, और अगर आप लेट फी जमा कराते हैं, क्योंकि विद इन लास्ट वीक होती है आई गेस, वो 1000+ हो जाती है, जो कि 45,000 4500 बन जाएगी। ठीक और है। इसमें सिंपली यही। और अगर आप साथ किन्पोई कराची में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो 500+ उसका भी होता है, तो 3500 प्लस 500 4000 हो जाती है। माशाल्लाह, यानी प्यास का एक सब कैंपस कराची में भी अभी रिसेंटली में खुला है, या मतलब कब तक खुला? ये पहले से ही है सब कैंपस, लेकिन इसमें यह है कि कुछ 2-3 डिग्रीज हैं जो वहाँ पे होती हैं, लाइक बायोटेक्नोलॉजी आई गेस वहाँ पे होती है, और एक वो दो और है। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, आरिफ अर्शद साहब रहने वाले थे बहावलपुर के, बीएसपी बहावलपुर से किया, तो व्हाई चूज प्यास फॉर एमएस? मतलब बहावलपुर में भी हो सकता है एमएस ऑफर हो रहा हो, लाहौर में, और मतलब डिफरेंट, मतलब तो क्यों आपने एमएस में प्यास, सॉरी प्यास को एमएस के लिए चूज किया? प्यास एक्चुअली में वन ऑफ द टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, जो कि क्यूएस रैंकिंग में भी हमारे पास अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टॉप रैंक में जाती है ना। और दूसरा ये कि अगर आप देखा जाए तो इसमें हमारे पास स्कॉलरशिप्स की बहुत ज़्यादा होती है, कि आपको एक तो फेलोशिप्स होती हैं, वो डिपार्टमेंट्स में तकरीबन मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स में फेलोशिप्स मिल जाती है। और फेलोशिप का ये फायदा होता है कि आपकी जॉब गारंटीड होती है, आप एमएस करते हैं और उसके बाद आपकी जॉब 70 ग्रेड की जॉब मिल जाती है, और 2 साल बाद आपकी प्रमोशन है कि 80 ग्रेड की जॉब मिल जाती है। जो कि लाइक अगर मैं कहूँ, हम जनरली देखा जाए तो 25 ईयर्स तक हम एमएस कर लेते हैं, 25-26 ईयर्स तक। और 26 ईयर्स के बंदे को आजकल के ज़माने में 17 ग्रेड की जॉब मिल जाती है, और जब तक वो 28-29 का होता है उसको 18th ग्रेड की जॉब पे वो ऑलरेडी होता है, जो कि आजकल के ज़माने में बहुत अच्छा है। हम अगर, क्योंकि हमारे यहाँ जॉब्स बहुत कम है, तो एक ये एज मिल जाता है। दूसरा ये कि आपका एमएस बिल्कुल फ्री होता है। आपको कोई मेडिकली कोई मसला होता है तो वो आपका इलाज वगैरह अच्छे पास इधर इस्लामाबाद के अच्छे पीएसी हॉस्पिटल से होता है, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, सारा पीएसी पे करती है। उसके अलावा अगर आपको फेलोशिप नहीं भी मिलती तो स्कॉलरशिप्स होती हैं मल्टीपल, जैसे आईटी एंडोमेंट एचएससी की स्कॉलरशिप है, उस पर भी आपको स्टाइपेंड वगैरह भी, स्टाइपेंड भी मिलता है। जो फेलोज को 35,000 मिलता है, और जो स्कॉलरशिप वैसे होते हैं उसमें 25,000 मिलता है, फीस वगैरह भी होती है। और उसके अलावा इसकी स्टडीज के रिगार्डिंग ये इंजीनियरिंग इसकी बेस्ट है, और मतलब कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटी भी है, तो ये बहुत
ऐड हो जाता है। जी जी, आई कैन वाउच फॉर इट के मतलब इवन नस्ट वगैरह मैंने जितने भी अभी तक इंटरव्यू लिया, आई हैवंट सीन सो मच अपॉर्चुनिटीज इन एनी यूनिवर्सिटी ऑफरिंग इन पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल पे कोई मतलब कि जॉब्स की अपॉर्चुनिटी, इसके अलावा मेडिकल अगर जो है आपकी फेलोशिप मिली है तो मेडिकल की जो कि मुझे नहीं था पहले पता कि मेडिकल की भी आपको जो है ना, क्योंकि एक बड़ी सरदर्द बन जाती है अगर इनके सलाह ना करे कोई सीवियर केस हो, तो आपको आपको पता चल जाता है कि कितना इजी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना जो है ना, तो ये चीज है। तो जी बिल्कुल। इसमें और बाकी उसके अलावा ये भी कि मेरा एमएस मैंने नर्स से भी स्टार्ट किया था। जी 2019 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी और सितंबर 2019 में मैंने एमएस नर्स से स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि प्रयास का किया कि इनकी लिस्टें थोड़ी सी लेट लगती हैं, ये नवंबर अक्टूबर के लास्ट में जाकर लिस्ट लगती है और नवंबर में एक क्लासेस स्टार्ट होती हैं। जबकि हम ओवरऑल देखा जाए तो बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सितंबर में तकरीबन स्टार्ट कर देती हैं सारी डिग्री। तो ठीक मैं ठीक। नर्सिंग में भी स्टार्ट किया था, लेकिन फिर क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप पे एक यूनिवर्सिटी तकरीबन इक्वल है हमारे पास, हम प्यास को बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन अगर हम वैसे ओवरऑल देखा जाए रैंकिंग के हिसाब से तो तकरीबन कई साल नर्स नंबर 1 पे है, कई साल प्यास नंबर 1 पे है, तो इक्वल ही है तकरीबन। और यहाँ पे इंजीनियरिंग जी जी अपॉर्चुनिटीज जी जी ज्यादा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स में जो है इंजीनियरिंग सर्कल्स में प्यास का नाम जाना जाता है। मैंने देखा है कि आउटसाइड द इंजीनियरिंग सर्कल थोड़ा बेनामी यूनिवर्सिटी है। मतलब नर्स तो उनको भी पता होती है जो शायद आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, सिंपल साइंस बैकग्राउंड से हो, मतलब नेचुरल साइंसेज के बैकग्राउंड से बिल्कुल। हो, या इवन मेडिकल साइंसेज से। ईवी लेकिन वगैरह होते लेकिन हैं, जो मैनेजमेंट। कोर इंजीनियरिंग है वो उसमें जो है प्यास फिर भी जानी जाती है। अदरवाइज शायद वाकई इतना राउंड जो है वो इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूट नहीं है। और शायद ये एडवर्टाइज भी उस लेवल पे जाके नहीं करते हैं कि जो है ना, मतलब इसको जो है ना, वो स्टूडेंट्स खुद ब खुद ही अच्छे स्टूडेंट्स को पता होता है कि भाई प्यास में जाना है, हमने एस्टिमेट नहीं एग्जैक्टली उसकी एक वजह ये भी है कि न्यूक्लियर की बेसिकली ये यूनिवर्सिटी है, तो ये ज्यादा खुद भी मतलब वो उस टाइप पे नहीं जाते, क्योंकि न्यूक्लियर वैसे भी देखा जाए तो एक थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रहता है जी सारा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट दैट माइट बी द रीजन टू। अच्छा जी, अच्छा माशाल्लाह, ये दो चीजें तो प्यूरी हो गई कि आप जो है प्यास क्यों सेलेक्ट करनी चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को पता चल गया, जो है जिनको नहीं भी था पता इंशाल्लाह इस तवज्जो से बहुत ज्यादा को तो नहीं, अच्छे खासे लोगों को पता चल जाएगा कि प्यास में फेलोशिप ऑफर होती है। तो जो जॉब्स वगैरह की हंटिंग में है तो इंशाल्लाह उसको हेल्प मिल सकती है। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस भी होगा, थोड़ा सा बताएं आप। अब जो मेन प्रोसेस है जिसके बेस पे आपका दाखिला होना, वो है टेस्टिंग। अब टेस्टिंग को जो है हमने ऑब्वियसली, मुझे पता है हमने एक इंटरव्यू फर्दर भी किया है जिसमें हमने कोर जो है वो चीजों पे है, लेकिन टेस्टिंग को हमने उसमें एक्सप्लोर नहीं था किया। तो मैं टेस्टिंग को बड़े अच्छे तरीके से, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि हमने टेस्ट कैसे पास करना है, तो या मतलब टेस्ट कैसा आएगा, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा एक एक सब्जेक्ट वाइज हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसकी परसेंटेज क्या आते हैं। तो स्टार्ट इसी से करते हैं कि एक जनरली टेस्ट में होता क्या क्या है और उसके पोर्शन कौन कौन से होते हैं। जी बिल्कुल, जो पिछले 2 साल से टेस्ट चल रहा है वो और आगे भी चलेगा, क्योंकि एक्चुअली ये जो हुआ था ये कोरोना की वजह से शुरू हुआ है ये टेस्ट। तो आगे भी अभी क्योंकि अभी कंडीशन इतनी ज्यादा बेटर नहीं हुई तो आगे भी यही चलेगा। उसमें यह है कि 60 MCQs आते हैं, तो उसी में से मतलब आपका तकरीबन 60-70% मेरिट उस टेस्ट की बेस पे होता है। ठीक है। और अब ये कि लाइक 60 MCQs हैं तो वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिफरेंट कोर्सेज से आते हैं। अगर हम कंप्यूटर साइंस में देखा जाए तो डेटाबेस से आ जाते हैं हमारे पास, कंप्यूटर नेटवर्क से आ जाते हैं, और ऊप से आ जाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर से आ जाते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर से आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आ जाते हैं। तो ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको मतलब इकट्ठा करके आ जाते हैं। और बाकी भी जो फील्ड्स है हमारे पास, तो हमारे पास लाइक जो प्रयास के एक वेबसाइट है, वो मैं वेबसाइट शेयर कर दूंगा। वहां पे एक लीफलेट दिया हुआ है छोटा सा, एक सैंपल पेपर दिया हुआ है। उसमें उन्होंने हर डिग्री के सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं कि अगर आपने ये करनी है तो ये इन इन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा तवज्जो दें, और ये करनी है तो ये सब्जेक्ट्स करें। वो आपको मैं मेंशन कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, वो आप शेयर कर दीजिएगा, तो उससे ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक तो ठीक आप माश उन सब्जेक्ट में ग्रेड हासिल कर रहे हैं तो आप टेस्ट में अच्छा कर सकते हैं, और ऑब्वियसली टेस्ट में अच्छा करेंगे तो ज्यादा चांसेस है। ठीक ठीक माशाल्लाह। अच्छा, आपने सब्जेक्ट्स का बता दिया कि वो स्पेशलाइज्ड का बता भी देते हैं कि इन इन सब्जेक्ट्स में आएगा, वो लिंक से जाके आप देख लें। आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है, मतलब आप बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की करके हैं तो उसका देख लें, आप कंप्यूटर साइंस करके हैं तो कंप्यूटर साइंस के हिसाब से देख लें। तो उसकी बेसिस पे आप डिसीजन जो है वो मेक श्योर कर सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने। लेकिन इधर क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये है कि जो बीएस पे आस मतलब एमएस है, तो बीएस पे आस से जो करके आता है
तो उसको क्या इसमें अर्ली एडवांटेज नहीं होता? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स प्यास से ही नहीं फिर अल्टीमेटली गेट कर पाते हैं एमएस जो है एट प्यास, या ऐसा कुछ नहीं होता? उन्होंने बड़ी फेयर किस्म की इसको किया, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। और कैसे हम भी मेक श्योर कर सकते हैं कि एक आउटसाइडर भी जो है वो अल्टीमेटली प्यास में एमएस में एडमिशन गेट कर सके? जी बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा एडवांटेज ऐसा होता है कि कोई भी अगर कंपनी में बंदा कर रहा है और फर्दर वो आगे करता है उसी कंपनी में, तो उसको एडवांटेज होगा, क्योंकि वो उस कंपनी को बहुत अच्छे से जानता है वहाँ पे। लाइक अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, प्यास यूनिवर्सिटी की बात करें, किसी ने जहाँ से बीएस किया हुआ है और एमएस फेलोशिप के लिए कर रहा है, क्योंकि वो उन टीचर से पढ़ चुका है, क्योंकि उसी डिपार्टमेंट में वो कर रहा होगा, तो वो उन टीचर से पढ़ चुका होगा, उनको किसी ना किसी हद तक मेंटल लेवल पता होगा कि ये टीचर्स किस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उनसे सब्जेक्ट्स पढ़ चुका है, तो कुछ ना कुछ अंदाजा होता है, तो वहां पे उसको एज मिलता है। लेकिन अगर हम कोई और एज देखें तो वो कोई एज नहीं होता उसमें। सिंपली हम मतलब आउटसाइडर को अगर इतना नॉलेज है तो वो एक कम्पीट कर सके, तो वो ऑब्वियसली ओवरकम कर सकता है प्यास के स्टूडेंट को। लेकिन क्योंकि प्यास एक अच्छी यूनिवर्सिटी और यहाँ के स्टूडेंट्स को भी जाएगा, बैचलर लेवल पे भी अच्छा पढ़ाया जा सकता है जाता है, तो उसमें ये होता है कि फिर compete करना थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है किसी और यूनिवर्सिटी से आए हुए। लेकिन अगर लोग मतलब कम्पिटेंसी इतनी रखते हैं तो वो कम्पीट कर सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं। ठीक ठीक। अच्छा मुझे बताइएगा, एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अब कंप्यूटर साइंस है तो हम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। उम्मीद करते हैं, मतलब जस्ट अभी हाइपोथेटिकल एग्जांपल शेयर करते हैं, वो ये है कि आईटीसी और ऊप उन्होंने कहा था कि इसमें से हम टेस्ट डालेंगे, आईटीसी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम और डाटा स्ट्रक्चर में से आपका पेपर आएगा। अभी के लिए जस्ट अज्यूम करते हैं, हो सकता है ऑब्वियसली सब्जेक्ट्स वो आप उधर ही जाके देखोगे, ठीक है, वेबसाइट पे। अब आईटीसी के क्या ये सब जो है वो एडवांस कॉन्सेप्ट्स पूछते हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे रहते हैं, ताकि मतलब स्टूडेंट्स को पता चल सके कि किस तरह का पेपर, मतलब उसके जो है वो अल्टीमेट कॉन्सेप्ट्स की तरफ यूजुअली जा रहे होते हैं, या जो बेसिक कॉन्सेप्ट सबने यूनिवर्सिटीज में पढ़े होते हैं उससे जो है वो अटैच रह रहते हैं? थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। इसमें टेस्ट में ज्यादा एडवांस लेवल नहीं होता, मेजर जो होता है वो बेसिक लेवल ही होता है, क्योंकि वो आपके बेसिक्स देखते हैं, बेसिक्स कितने स्ट्रॉन्ग है। और एक और ये कि हमारे साथ जो बहुत से कलीग्स रहते हैं जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से ठीक देखते है। हैं, लाइक टेलीकम्युनिकेशन के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, या कुछ ही और के हैं, तो जाहिर है वो मतलब टेस्ट क्रैक करके आए हुए हैं, तो मतलब जाहिर है उनको इतना एडवांस लेवल नहीं पता होगा कंप्यूटर का, अगर वो किसी और फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो वो भी क्रैक करके आए हैं, तो मतलब इतने ज्यादा एडवांस लेवल नहीं होता, बेसिक लेवल होता है जो कि तकरीबन पता होता है। तो अगर हम ठीक आईटीसी या ऊप से रिलेटेड देखा जाए तो इसमें बेसिक लेवल्स ही होते हैं, जो कि मतलब हम कहते हैं कि लाइक इंटीजर कितने बाइट्स स्टोर करता है वगैरह, तो इस ठीक है। टाइप के। ठीक है, यानी आप जाएं और जाके वेबसाइट पे देखें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स उन्होंने मेंशन किया, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह क्लियर कर लें, एंड देयर इज अ चांस, मतलब अगर आपने अच्छी तरह तो आप अल्टीमेटली यू कुड गेट द एडमिशन जो है। तो अब जनरल पोर्शन इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो ही कर दिया, मतलब सिर्फ इंग्लिश भी आ रही है कि इंग्लिश को भी मतलब इन्होंने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया? जी जनरल पोर्शन बिल्कुल खत्म हो गया, जनरल पोर्शन में से कुछ नहीं आएगा, टोटली सब्जेक्टिव बेस होता है। और एमसीक्यू तो इन्होंने 50 से 60 कर दिए सब्जेक्टिव पोर्शन के, और टाइम 100 मिनट्स है, और ठीक। इसके अलावा बिल्कुल कोई जनरल पोर्शन नहीं। डन हो एफएससी का आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है। डन हो गया। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा, लेट्स अज्यूम कि एक स्टूडेंट ने अच्छी तरह टेस्ट पास कर दिया और जो है वो उसका नाम आ गया, इसके अलावा कोई इंटरव्यू का भी होता है कोई, या जस्ट बेस्ड अपॉन द टेस्ट परसेंटेज आपका जिस जिस आपने फील्ड रिकमेंड की होती है उसमें मिल जाता है? थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए। जी बिल्कुल, टेस्ट के बाद एक इंटरव्यू भी कंडक्ट होता है जो कि 3 सिटीज में होता है, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में। तो जो जो नियरली इलाकों से मतलब बिलोंग करते हैं वो वहाँ पे मतलब जो लाहौर के करीब टेस्ट दिया हुआ है, लाइक मैं भावलपुर में टेस्ट दिया था, तो मैं लाहौर से ज्यादा करीब था, तो मैं लाहौर में इंटरव्यू वो रखते हैं। ऐसे ही वो इंटरव्यूज रखते थे, और वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, एक प्रॉपर पैनल होता है जो कि आपका इंटरव्यू होता है। उसमें 2 टाइप के इंटरव्यू होते हैं, एक जनरल इंटरव्यू होता है और एक टेक्निकल इंटरव्यू होता है। जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है उसमें हमारे पास जो हमारी डिग्री रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं, लाइक कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, या कुछ मैथ के बेसिक क्वेश्चन हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपकी उसमें ये होता है कि आपकी बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट उनके सामने पड़ी होती है, वो वहां से आपके देखते हैं आपने कौन कौन से कोर्सेज पढ़े हैं, तो वो उन कोर्सेज में से बेसिकली पूछते हैं। और
अक्सर बात ये भी होता है कि वो आपसे पूछ लेते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो उस सब्जेक्ट्स में से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो जनरल पोर्शन होता है वो आपके बेसिकली कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए होता है, और आपके चेक करने के लिए होता है कि आप साइकोलॉजिकल फिट हैं, साइकोलॉजिकल। तो वो बेसिकली उसमें मतलब आपका कॉन्फिडेंस वगैरह ही देखते हैं, आपकी जो आप कपड़े वगैरह देखते हैं कि आप कैसे मतलब एक इंटरव्यू में आए हैं तो कैसे आए हैं। इसके अलावा आप जनरल 1 2 3 4 क्वेश्चन कर लेंगे, और उसके इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, उसमें सिर्फ ये होता है कि आपके मतलब अक्सर क्वेश्चंस करते भी नहीं है। लाइक वैसे ही आपका इंट्रोडक्शन पूछ लेंगे, और पूछ लेंगे कि आप प्यास में क्यों आना चाहते हैं, आप ये हो जाए तो मतलब सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। या अक्सर का क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं लाइक फलाम मिनिस्टर का नाम क्या है, या ऐसा कोई क्वेश्चन। ठीक है, सही। यानी कि इंटरव्यू में एक जनरल पोर्शन होता है और एक सब्जेक्ट वाइज में फिर वही एवेल्युएशन जो टेस्ट में की थी अब दोबारा हो रही है, और जनरल में ओवरऑल जनरल नॉलेज के मतलब और आपका कॉन्फिडेंस वगैरह के आया, मतलब यू आर कैपेबल टू गो फॉर फेलोशिप और इवन एमएस एट प्रयास जो है इस तरह के है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं, इधर इधर से ही एक क्वेरी रेस होती है, आया जो फेलोशिप के लिए अप्लाई करते हैं उनका लिए भी इंटरव्यू, सॉरी प्राइवेट करते हैं उनके लिए भी इंटरव्यू हो रहा होता है, या फेलोशिप वालों का इंटरव्यू हो रहा था, या दोनों का हो रहा था? थोड़ा सा इस बारे में भी क्वेश्चन। जी बिल्कुल, इंटरव्यू सबका होता है। इसमें हमारे पास ये होता है कि टेस्ट कंडक्ट हो जाता है, टेस्ट के बाद लिस्ट लगती है, उन लिस्ट में से फिर उन सबका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, उस टोटल मेरिट काउंट होता है, उन टोटल मेरिट का सम अप होके जो भी इनका फार्मूला क्राइटेरिया सम अप होके वहाँ पे फिर मेरिट के हिसाब से लिस्ट लगती है, और जो उनको लाइक अगर 5 फेलोज चाहिए तो टॉप 5 बंदों को फेलोशिप दे देते हैं, और बाकी को रेगुलर पे एडमिशन दे देते हैं। ठीक है, ठीक है। यानी कि अच्छा अच्छा, तो आरिफ अर्शद साहब, इधर से एक फर्दर क्यूरी ये रेज होती है, तो मैं कब बताऊंगा कि मुझे फेलोशिप चाहिए? मतलब यानी कि मतलब एग्जांपल मैं फेलोशिप चाहता हूँ, तो ठीक है, मेरिट पे आए या ना आए वो तो एक बात की बात है ना, मतलब मेरा नाम ही नहीं आया वो एक अलग बात है, लेकिन मैं बताऊंगा उन्हें कब, मतलब इंटरव्यू में बताता हूँ या कब बताता हूँ कि आई वांट टू गेन अ फेलोशिप अगर पॉसिबल हो तो? ये जब अप्लाई करना होता है तो वहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक कि आप रेगुलर पे एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये कि आप फेलोशिप के लिए एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ एक बताना होता है। दूसरा ये होता है कि अगर आप रेगुलर के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो ठीक है। आप सिंपल गेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्यास्ट के टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक तो वहाँ पे भी हम बता देते हैं मतलब बेसिकली। ठीक है। लेकिन अगर फेलोशिप के लिए तो आपको प्यास्ट का टेस्ट देना पड़ता है, और अप्लाई के वक्त आपने बताना होता है कि फेलोशिप के लिए। ठीक है। सो व्हाइल दे आर टेकिंग द इंटरव्यू दे हैव अ नो हो कि आप फेलोशिप के लिए आप भी आपने साथ में अप्लाई किया हुआ है? जी बिल्कुल, उनके पास हमारे मतलब फाइल होती है बेसिकली एक, जिसमें हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं, और आई गेस सीवी भी शायद होती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन शायद सीवी भी हो। और मतलब बेसिक जो आपका चीजें होती हैं ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, तो वो ठीक होती हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म होता है वैसे, तो है। वहां से उनको आना होता है। ठीक है, तो वो कुछ इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आप फेलोशिप क्यों लेना चाहते हैं, या ओवरऑल जर्नल ही इंटरव्यू हो रहा होता है, दोनों का ही जी जो है? बिल्कुल, ये जनरल इंटरव्यू जो होता है उसमें वो बेसिकली पूछ सकते हैं कि आपको फेलोशिप क्या क्यों लेना चाह रहे हैं, और सपोज वो ऐसा भी कह सकते हैं कि आप छोड़ दें, आपको हम वैसे ही 30,000 स्टाइपेंड 35,000 स्टाइपेंड दे देंगे, लेकिन जॉब नहीं देंगे, तो आप पढ़ लें ऐसे ही सिक्योर कर लें। तो वो बेसिकली आपका माइंड चेक कर रहे होते हैं कि आप किस लेवल पे हैं, और आप किस हिसाब से हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं। ठीक ठीक। बेसिकली आप पैसे के पीछे आ रहे हैं या आप जॉब वगैरह के पीछे आ रहे हैं। डन, ओके, डन, ओके। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि फेलोशिप और देखें, हमने अभी जैसे कि मैंने व्यूअर्स को आगे ही बताया कि इंटरव्यू कंडक्ट किया और इंशाल्लाह वो अपलोड भी हो जाएगा, वो उसमें हमने फेलोशिप को डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन फॉर व्यूअर्स जो कम से कम शायद नहीं जानते कि फेलोशिप क्या चीज है, उनके लिए वैसे तो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर लिया, एक थोड़ा सा जनरल आइडिया बता दें कि फेलोशिप क्या और प्राइवेट एमएस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है while applying into the PAS MS, ताकि जो कर रहा है उसको पता हो कि मैं क्या किस पे जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। जो प्राइवेट एमएस करने आते हैं उनको हम रेगुलर स्टूडेंट्स कहते हैं, जो फेलोशिप पे आते हैं उनको हम फेलोज कहते हैं। उन दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है कि हमारे पास एक तो जो फेलोज होते हैं उनकी जो फी होती है, ट्यूशन फी, और ये सारे पीएसी पे करती है, जो जिसके वो फेलो वो पे करते हैं, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद पे करते हैं। उसके अलावा मेडिकली हमें अगर लाइक कोई बंदा बीमार हो जाता है, उनका ऑपरेट करना पड़ता है फेलोज का, या मतलब कोई भी
मतलब मेडिकली कोई जरूरत होती है तो वो पीआईसी सारा खर्चा पे करती है। जो रेगुलर होंगे उनको खुद पे करना पड़ेगा। उसके अलावा जो फेलोज होते हैं उनका 35,000 स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ, और जो रेगुलर होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। और उसके अलावा ये होता है कि जो फेलोज होते हैं उनको एमएस के फौरन बाद जॉब मिल जाती है, जो कि मिनिमम आपने 5 साल के लिए करनी होती है। एक बॉन्ड साइन होता है कि आप मिनिमम 5 साल के लिए आप जॉब करेंगे, और प्राइवेट वालों के साथ कोई ऐसा बॉन्ड साइन होता है। और उस जॉब में भी आपको 17th ग्रेड की जॉब मिलेगी, और 2 साल बाद आपकी 18th ग्रेड की हो जाएगी। ठीक है, सही है। तो माशाल्लाह, लेकिन लेकिन लेट्स अज्यूम कि एक स्टूडेंट ने मतलब ये वैसे थोड़ा आउट ऑफ ऑफिशियल क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगर किसी ने 5 साल का बॉन्ड जो है ना वो 2 साल किया, उसके बाद कह लेंगे उसको फर्दर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई, तो आया मतलब ये जरूरी है कि आप 5 साल लगाना ही है, या कोई वो फीसिस की टर्म में आपको माफ कर देते कि आप फीस दे दें और आप जा सकते हैं जो है ना? जी बिल्कुल, ये एक बॉन्ड साइन होता है, उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि अगर आप 5 साल से पहले जाना चाहेंगे तो जितना भी खर्चा सारा किया है पीएसी ने, तो वो सारा आप पे करेंगे। लाइक जो भी ट्यूशन वगैरह दी है, जो उन्होंने स्टाइपेंड दिया है, यूनिवर्सिटी को फी पे की है, तो वो सारा आप पे करके आप जा सकते हैं, किसी जा भी टाइम सकते, जा सकते हैं, डन 5 साल से पहले जाना चाहे। डन हो गया, डन हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा बता दीजिए कि इस टाइम एमएस में कौन कौन सी डिग्री जो है वो प्रयास में ऑफर हो रही है? एमएस में हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, एमएस फिजिक्स, एमएस केमिस्ट्री, मेडी, बाकी मेडिकल की भी है, मेडिकल रेडिएशंस और बायोटेक्नोलॉजी। तो ये हमारे पास तकरीबन कुल मिला के 15-16 जो एमएस की डिग्रीज बनती है वो ऑफर हो रही है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट डेट्स रिमेम्बर करने के लिए कि मतलब एडमिशन कब चाह रहे होते हैं, थोड़ा सा इस बारे में? जी, ओवरऑल अगर हम देखें तो तकरीबन मई में एडवर्टाइजमेंट आती है, तो तब से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास तकरीबन जो पिछले 2 सालों से हो रहा है, वो ये हो रहा है कि अगस्त में जाके आपका टेस्ट वगैरह होता है। अगस्त के बाद, टेस्ट के 2 वीक के बाद आपकी इंटरव्यू लिस्ट लग जाती है जिनका इंटरव्यू होना है। तो आपके तकरीबन सितंबर में इंटरव्यू होके अक्टूबर में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है कि किस चीज़ का पहले से रेगुलर पे एडमिशन हो चुका है, और नवंबर में आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है। और जो इस साल वैसे बेसिकली हो रहा है वो 20 अगस्त लास्ट डेट है एमएस के लिए अप्लाई करने की, और 21 को टेस्ट होगा, और उसके 2 वीक बाद रिजल्ट आ जाएगा टेस्ट का, जो कि इंटरव्यू लिस्ट आएगी, और उसके बाद इंटरव्यूज होंगे और फिर सारा प्रोसेस। डन हो गया। अच्छा देखें, जो फेलोशिप कर रहे हैं वो तो आपने बता दिया कि फूड स्टाइपेंड में, सॉरी स्टाइपेंड मिलता है उनको 35,000, और इसके अलावा उनका जो क्या नाम है वो जॉब भी सिक्योर होती है। अब आते हैं प्राइवेट के लिए। प्राइवेट के लिए क्या फीसिस हैं पर सेमेस्टर, और थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिएगा। और आया कोई स्कॉलरशिप और जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस उस फेलोशिप के अलावा भी कोई अवेलेबल है प्यास पे एमएस के लिए? जी बिल्कुल, इसमें ये होता है कि हमारे पास लाइक जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके जो पर क्रेडिट आवर के हिसाब से होती है, आप कितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। लाइक आपका जो पर क्रेडिट आवर होता है 2300 पर क्रेडिट आवर फी पे करनी होती है। तो आप अगर सपोज 4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं 3 क्रेडिट आवर के, तो आपके तकरीबन 12 बनेंगे, और 12 इंटू 2300 वो आपकी फी, प्लस जो आपकी बाकी एडमिशन फी होती है, और बाकी जो फंड्स वगैरह होते हैं, तो वो सारे लाइब्रेरी फंड हो गया या कंप्यूटर सेंटर फंड हो गया या टोटली ओवरऑल होते हैं, तो वो सारे मिला के तकरीबन फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम देखा जाए, अगर 4 कोर्सेज पढ़ता है कोई, तो वो तकरीबन 95,000 के करीब बनती है हॉस्टल की फी मिला के। और बाद में फिर तकरीबन 60,000, 40,000, और एंड वाले सेमेस्टर में तकरीबन एक आध सब्जेक्ट भी होता है, तो उसमें तकरीबन 20-25,000 फी। ठीक है, तो फीसिस तो वैसे ही माशाल्लाह नॉमिनल है, मतलब एज कम्पेयर टू मैं अगर अदर प्राइवेट सेक्टर में देखूं तो मुझे लग रहा है कि फीसिस नॉमिनल है। तो लेकिन चले फीसिस तो नॉमिनल होगी, तो स्कॉलरशिप का फिर भी मतलब जिनके लिए दीज फीसिस आर इवन हाई, तो उनके लिए क्या जो है स्कॉलरशिप, और जो है जो करना प्राइवेट पे चाह रहे हैं लेकिन वो जो है ना वो थ्रू कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस के थ्रू करना चाह रहे जी बिल्कुल, यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम भी होती है, उसके भी इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। जब उस वो ये तब होते हैं जब आप एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं। हैं? ठीक है। जाके फर्स्ट सेमेस्टर में वो ये था कि
आप अप्लाई वगैरह करते हैं, उसमें आपको अपने पेरेंट की जो होती है मंथली इनकम की रिपोर्ट होती है वो वगैरह सबमिट करवानी होती है। अगर आप कुछ अर्न कर रहे हैं, कोई सोर्स है, तो वो सबमिट करवाना होता है, आपकी पूरी डिटेल सबमिट करवानी होती है। तो उसकी बेसिस पे वो देखते हैं कि आप आया के एलिजिबल हैं या नहीं है, और उसी पे आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, आपको 50% भी मिल सकती है, और आपको 25% भी मिल सकती है। डन हो गया। अच्छा, थोड़ा सा बता दीजिएगा हॉस्टल अवेलेबिलिटी, जैसे आप खुद बहावलपुर से हैं तो हॉस्टल अवेलेबिलिटी तो आपके लिए लास्ट में है, तो क्या सीन है, मतलब मिल जाता है सबको या नहीं मिलता है, प्राइवेट करना पड़ता है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। जी बिल्कुल, हॉस्टल यहाँ पे तकरीबन सबको मिल जाता है। जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हैं उनको तकरीबन मिल जाता है, लेकिन सबको, अगर इनके पास रूम्स कम हो तो पहले इस्लामाबाद रावलपिंडी वालों को नहीं देते। उसके ठीक अलावा जो बाकी सिटीज के हैं उनको सबको मिल जाता है। है। और इस्लामाबाद रावलपिंडी वाले भी रह सकते हैं, एप्लीकेशन वगैरह देके वो रह सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतने रूम्स हैं वैसे कि हॉस्टल अकोमोडेशन सबको मिल जाती है। और इसमें जो हॉस्टल अकोमोडेशन के चार्जेस वगैरह होते हैं वो ये होते हैं कि 2 पर्सन पर रूम रह रहे होते हैं इसमें, और रूम अच्छा खासा है, ये आप पीछे देख भी रहे होंगे। अच्छा अच्छा, तो माशाल्लाह, प्यास के एमएस, अच्छा अच्छा अच्छा। यार बीएस वालों को मैंने अभी इंटरव्यू लिया, उनको इनसे बेहतर नहीं हुए, आपको थोड़ा मुझे लग रहा है जरा वो तंग कर रहे नहीं, हैं। ये एक्चुअली में थोड़ा सा, लेकिन ये अच्छा बेहतर अच्छा। है। एक बड़ा रूम है जिसमें कि 2 बंदे रह रहे हैं आजकल। वैसे अक्सर बीच में ये एक बंदा भी कर देते हैं, 1 पर्सन पर रूम। ठीक। ये बेसिकली कोरोना की वजह से कर रहे हैं, वरना नॉर्मल में 2 बंदे रहते हैं। और इसमें जो अकोमोडेशन चार्जेस होते हैं, जो रेगुलर वाले होते हैं वो 19,800 पर सेमेस्टर देते हैं, ठीक। और जो फेलोज होते हैं वो 9,000 पर सेमेस्टर अकोमोडेशन चार्जेस देते हैं। और मेस बिल आपका जो जितना आप खाएं उस हिसाब से होता है। वो पर मंथ जो है वो आपको चार्ज हो रहा था। पर मंथ जो जिसने जितना खाना है उसके हिसाब से वो डन। कुछ मतलब स्केल पर। माशाल्लाह, एनी फाइनल एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स जो है जो अभ्यास में एमएस के लिए आ रहे हैं। फाइनल एडवाइस यही है कि टेस्ट की प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसमें अपने सब्जेक्ट्स जो आपके मेजर कोर्सेज होते हैं, सब जो डिग्री करके आता है उसको पता होता है कि मेरे मेजर कोर्सेज कौन से हैं। उसके अलावा कुछ मेंशन भी होते हैं प्रयास की वेबसाइट पे, वहां से कोर्सेज देखें और उन कोर्सेज पे ज्यादा मतलब उनको ज्यादा पढ़ें, और उससे आप टेस्ट अच्छा कर सकेंगे। टेस्ट अच्छा करके उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसमें टेक्निकल इंटरव्यू पे ज्यादा फोकस करना है। टेक्निकल इंटरव्यू अच्छा हो जाता है तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और उस सब के बाद इधर आके फिर जीरो सेमेस्टर भी होता है। जीरो सेमेस्टर में आपने 2.67 प्लस जीपीए लेनी होती है। और उसमें ये होता है कि सारे जितनी भी डिग्रीज होते हैं सारे तकरीबन सेम कोर्स, दो आप डिपार्टमेंटल कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं और बाकी तकरीबन अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल मॉडलिंग, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, आईएनएसटी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये तकरीबन 5 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से 4 सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे होते हैं, जो कि सारे पढ़ रहे होते हैं। तो मतलब कोई भी सिस्टम इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या केमिस्ट्री, किसी से भी वो सारे कोर्सेज पढ़ रहा होता है। तो इन सारे कोर्सेज को पढ़ के आपके टोटल 6 कोर्सेज होते हैं, उसमें आपने 2.67 प्लस जीपीए लेनी होती है। उसके बाद आपको स्टाइपेंड वगैरह शुरू हो जाता है। ठीक ठीक, यानी कि वो एक पर्सनल एवेल्युएशन कर रहे होते हैं क्या यार ये जो फेलोज को हमने हायर किया वो अल्टीमेटली वो कर भी पा रहे हैं या नहीं हाँ अपने आप जी बिल्कुल, इसको हम कह सकते हैं कि ये पोस्ट इंटरव्यू पार्ट है, एक छोटा सा कह लें कि ये भी टेस्ट करके। को। थैंक्स फॉर सच अ ग्रेट एनालिसिस एंड वैल्यूएबल फीडबैक आरिफ अर्शद साहब। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी पर्टिनेंट क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व हो गई होंगी। इसके अलावा अगर फर्दर क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पेस्ट डाउन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आरिफ अर्शद साहब तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोज मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद हामिद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।